कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के एक नियम ने करोड़ों इन्वेस्टर्स की मुश्किलें बढ़ा दी है। एक नियम है म्यूचुअल फंड में नो योर कस्टमर यानी केवाईसी का। केवाईसी की फांस इन्वेस्टर्स के गले में ऐसी फंसी है कि इसके चक्कर में करीब 1.3 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के खाते अटकने का खतरा पैदा हो गया है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। और अगर आप भी ऐसे ही 1.3 करोड़ इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं तो ये वक्त आपके लिए सब कुछ छोड़कर सेबी के बताए तरीके से केवाईसी को करने का है। अब ये क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। लेकिन सबसे पहले समझ लेते हैं कि सेबी के म्यूचुअल फंड्स की केवाईसी का आखिर ऐसा क्या नियम है जिसने इन्वेस्टर्स की नींद ही उड़ा दी है। असल में सेबी ने केवाईसी प्रोसेस से जुड़ा एक नया नियम उतारा है। इसके मुताबिक एसेट मैनेजमेंट कंपनियां यानी एएमसीज को म्यूचुअल फंड्स अकाउंट्स होल्डर्स की केवाईसी देखनी है। जिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की केवाईसी सेबी के तय दस्तावेजों के आधार पर नहीं है, उनके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और निकासी दोनों पर 1 अप्रैल 2024 से रोकने की बात इस नियम में की गई थी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक म्यूचुअल फंड सब्सक्राइबर्स को अपने केवाईसी आधार और पैन के साथ अपडेट करने हैं। ये प्रक्रिया न सिर्फ पुराने म्यूचुअल फंड प्रोफाइल्स के लिए है बल्कि नए फोलियोज पर भी ये लागू होगा। तो ये तो थी बात केवाईसी पर सेबी के दिशा निर्देश की। अब आपको बताते हैं कि इसके असर से कैसे इन्वेस्टर्स फंस गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केवाईसी रजिस्ट्रेशन इकाइयां यानी क्रास ने करीब 1.3 करोड़ म्यूचुअल फंड अकाउंट्स की पहचान की है जिनकी फिर से केवाईसी होनी है। ये ऐसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने अपनी केवाईसी के लिए न तो आधार दिया है और न ही कोई दूसरा ऐसा दस्तावेज जमा कराया है जो कि आधिकारिक तौर पर मान्य है। ये 1.3 करोड़ म्यूचुअल फंड अकाउंट्स अधूरी केवाईसी के चलते इस वक्त ऑन होल्ड हैं। अब इन ऑन होल्ड खातों के इन्वेस्टर्स को किसी तरह के ट्रांजैक्शंस की इजाजत नहीं होगी। ये न तो म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगा पाएंगे और न ही अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेच पाएंगे, यानी अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इन 1.3 करोड़ म्यूचुअल फंड अकाउंट्स की केवाईसी बिजली के बिल, टेलीफोन बिल, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जैसे दस्तावेजों के आधार पर हुई है। सेबी के दिशा निर्देश के मुताबिक ये दस्तावेज केवाईसी के लिए वैध नहीं है अब, और इनकी जगह पर पैन या आधार जैसे आधिकारिक यानी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देकर केवाईसी करानी होगी। इससे पहले केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसियां यानी केआरएस के हवाले से ये खबर आई थी कि 10.13 करोड़ केवाईसी रिकॉर्ड्स में 73% का वैलिडेशन 31 मार्च 2024 तक हो गया है। और इन्होंने ये भी कहा कि जिन इन्वेस्टर्स की अब तक केवाईसी वैलिडेट नहीं हो पाई है उनके लिए भी इसकी तैयारी कर ली गई है। तमाम इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स केवाईसी को लेकर लाए गए नए नियमों पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं और 1 अप्रैल से जब म्यूचुअल फंड ऐसे इन्वेस्टर्स को ऑन बोर्ड नहीं कर पाए जिनके केवाईसी तय किए गए दस्तावेजों पर नहीं हुए थे तो पूरी इंडस्ट्री में खलबली मच गई। केवाईसी को लेकर जब 31 मार्च की डेडलाइन से राहत दी गई थी तब उसमें एक अहम बात ये थी कि इन्वेस्टर्स अपने मौजूदा फंड हाउसेस में तो पैसा डाल पाएंगे और निकासी कर पाएंगे, लेकिन वे किसी नए फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर पाएंगे और ऐसा करने के लिए उन्हें अपनी केवाईसी वैलिडेट करानी ही होगी। सेबी के निर्देश के मुताबिक केआरएस ने सभी केवाईसी रिकॉर्ड्स को 3 कैटेगरीज में डाला है। पहला है केवाईसी वैलिडेटेड, दूसरा केवाईसी रजिस्टर्ड या वेरीफाइड और तीसरा है केवाईसी ऑन होल्ड। अब रिलीज में कहा गया कि रिकॉर्ड्स का 15% ऐसा है जो केवाईसी रजिस्टर्ड या वेरीफाइड में आता है। बकाया जो 12% का स्टेटस है वो केवाईसी ऑन होल्ड है। अब ये जान लीजिए कि तीनों स्टेटस में क्या क्या प्रावधान है। पहले जिनका केवाईसी वैलिडेटेड है उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। केवाईसी रजिस्टर्ड यानी वेरीफाइड वालों का मौजूदा एएमसी में इन्वेस्टमेंट में लेन देन की ही इजाजत होगी। नए एएमसी में इन्वेस्टमेंट से पहले उन्हें अपने केवाईसी दस्तावेज जमा कराने होंगे। जिनका स्टेटस केवाईसी ऑन होल्ड वाला है वो मौजूदा म्यूचुअल फंड फोलियोज में भी लेन देन नहीं कर सकते हैं। इन्हें अपने इस स्टेटस की वजह बतानी होगी और इसे वैलिडेट कराना ही होगा। केआरएस यानी केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसियां, सीडीएसएल वेंचर्स,
कैम्स एनएसई और करवी ने कहा है कि उन्होंने डेडिकेटेड हेल्प डेस्क और कॉल सेंटर बनाए हैं जहां इन्वेस्टर्स केवाईसी से जुड़ी अपनी दिक्कतें दूर कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स को मुश्किल से बचाने के लिए म्यूचुअल फंड्स ने भी अपनी कोशिशें बढ़ा दी हैं। एमफी ने भी मंगलवार को केवाईसी के मसले पर एक एक्सप्लेनर जारी किया है और इसके लिए उपाय सुझाए हैं। खैर, अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री और क्रास की सक्रियता जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी 27% ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनके लिए मुश्किलें बनी हुई है। देखना यह होगा कि कब इन्वेस्टर्स को केवाईसी की इस परेशानी से निजात मिलती है। आपको जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।